साजा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धनी मूलचंद शर्मा 30 साल से पार्टी में सक्रिय हैं। विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ नेता शर्मा लगातार बीजेपी पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और भिलाई शहर के प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। नमस्कार, मैं हूं ललित। साधना न्यूज़ पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और हम हैं अभी छत्तीसगढ़ के साजा विधानसभा क्षेत्र में, और हम आज एक ऐसे व्यक्ति से चर्चा करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं और वकालत के क्षेत्र में भी काफ़ी अनुभव रखते हैं और साजा विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवा दे रहे हैं। मूलचंद साहब, सबसे पहले आपका। देखिए, मैं मूलचंद शर्मा, जो कि आज विगत 30 वर्षों से एक विधि व्यवसाय के रूप में मैं काम कर रहा हूं, और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, और विगत कई वर्षों से मैं इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। जी शर्मा साहब, अभी वर्तमान में ये जो सीट है वो कांग्रेस के कब्जे में है, और यहाँ से जो विधायक है वो दिग्गज नेता भी है, कैबिनेट मंत्री भी है, और विकास करवा रहे हैं, काफ़ी दावे और उनके वादे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि जो विकास की बात लोग करते हैं, विगत कई वर्षों से एक ही परिवार का यहाँ पर वर्चस्व रहा है। एक ही परिवार का वर्चस्व होने के कारण निरंतर सत्ता उन्हीं के हाथ में रही हुई है, और उनका पारिवारिक रूप से निश्चित ही इस क्षेत्र में विधायक भी बनते आ रहे हैं। मेरा ये प्रश्न नहीं है कि विधायक कैसे बनते हैं और किस तरह उनको जनता चुनती है। निश्चित ही जो काम करेगा उसे जनता अवसर प्रदान करेगी, लेकिन इस बात को जानकर बड़ा दुख होता है कि जिस परिवार में एक ही परिवार का व्यक्ति निरंतर विधायक बनते आ रहा है, आज भी साजा विधानसभा क्षेत्र में आप जाएंगे, अनेक ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क नहीं है, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा से लोग जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको विधिवत रूप से समुचित विकास नहीं हुआ है। आज भी लोग बिजली, पानी, सड़क सुविधा से वंचित हैं, और आज भी लोग जो है समस्याओं से ग्रसित है। और ऐसी स्थिति में मैं जो विकास की बात जो कांग्रेस करती है, और खासकर इस विधानसभा में रविंद्र चौबे जी कहते हैं कि मैंने पूरे अपने कार्यकाल में समुचित विकास किया है, तो मैं इस दावे को खोखला साबित करता हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि उनकी बातों में अब वो दम नहीं है, पहले जैसी बात उनमें नहीं है, और आज भी प्रशासन पंगु है। आज प्रशासन जो है अपना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है, और आज ऐसी व्यवस्था हो रही है, लोग आज भी समस्याओं से ग्रसित हैं, लोगों का निराकरण समस्याओं से नहीं हो पा रहा है, लोग अपनी समस्याओं के लिए काफ़ी त्रस्त और परेशान हैं। मूलचंद साहब, ऐसा है कि पूर्व में भी आपका विधायक इस क्षेत्र में रहे हैं, 15 साल तक आप लोग राज किए, और वर्तमान में 4 साल से कांग्रेस की सरकार है, तो उस समय क्या विकास कर पाए आपके विधायक? देखिए, हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और विगत 15 वर्षों से इस प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, और चूंकि साजा विधानसभा यहाँ पर जो है कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने काम किया, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का कोई दुराचार या किसी प्रकार की कोई दुर्भावना से काम नहीं किया। अगर आप आंकड़े को उठा के देखेंगे, साजा क्षेत्र में जितना उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ है, उतना कार्यकाल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और इस क्षेत्र में विधायक भले कांग्रेस के रहे, लेकिन उस स्थिति में भी काम हुआ है, निरंतर काम हुआ है। सिंचाई की सुविधा से लोग जुड़े हैं, आज गांव-गांव में सिंचाई की व्यवस्था हुई है। आज स्कूल की व्यवस्था को देखें, जितने भवन बने हैं, जितने बिल्डिंग बने हैं, जितने शासकीय संस्थान कार्यालय बने हैं, उसमें आज भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकाल का विकास का आप अपन आंकड़ा देख सकते हैं। और आज सड़कों की व्यवस्था देखेंगे, आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से पूरे गांव-गांव को जोड़ा गया है। छोटे छोटे कस्बों को जहां पर सड़कें नहीं थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार डॉक्टर रमन सिंह की रही है, और उनके कार्यकाल में सड़कें बनी हैं,
शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। महाविद्यालय आप देखेंगे हमारे विधानसभा में 2 महाविद्यालय, बोरी में महाविद्यालय बना है। उसके अलावा अनेक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं। सिंचाई के साधनों में आप देखेंगे जो गांव सिंचाई से वर्षों तक अछूता रहा, उस गांव में नहरें बनी हैं। नहरों के माध्यम से लोगों को काम मिला है और सिंचाई के क्षेत्र में जब नहर बनी है तो लोगों को सिंचाई की सुविधा मिली है। आज पहले यही स्थिति थी, इस क्षेत्र से लखनऊ, बिहार और उत्तर प्रदेश और दिल्ली लोग कमाने खाने जाते थे, पलायन करते थे। पलायन की संख्या में कमी हुई है। मतलब सर आपका कहना यह है कि पूरे जो विकास कार्य किए हैं वो भाजपा की सरकार पर हुई है? निश्चित ही मैं इस बात को दावे के साथ कहना चाहूंगा। मेरे पास अभी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन आंकड़े को आप देखेंगे जो 35 साल 30 साल चौबे परिवार का जो शासन रहा है उसके मुकाबले यहाँ पर 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह की जब सरकार रही है काफी काम हुए हैं। आज गांव-गांव में सड़कों में आज जो घूम रहे हैं आप देखेंगे तो सड़कें हमारे कार्यकाल में ही बनी हैं। जी, एक खास मुद्दे में हम चर्चा करेंगे। जो पूर्व में आपके जो विधायक रहे हैं वो लाभचंद बाफना जी थे और उसके बाद फिर से इलेक्शन फाइट किए 2018 के चुनाव पे और वो हार गए। कुछ लोगों का कहना है कि वो बाहरी प्रत्याशी थे, इस बार लोकल के प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा। इसमें कितना सहमत है आप? देखिए, बाहरी और भीतरी तो ये चुनावी मुद्दा रहता है। मैं इस बात को थोड़ा सा कम आंकता हूँ, लेकिन इस बात में भी कोई गलत बात नहीं है कि क्षेत्र के व्यक्ति भी जो है चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए वो उनकी भी अपेक्षा रहती है और साधारण से कोई भी कार्यकर्ता जो है वो चाहता है कि कम से कम मुझे भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीति मिलता है मौका, लेकिन कांग्रेस में होता ये है कि वंशानुगत क्रम से चलता है। और आज कांग्रेस में देखो आप, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और ये वंश के अनुसार चल रहा है। वंशानुगत अगर बोला जाए राजनीतिक दल है तो कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में छोटा सा छोटा व्यक्ति विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री बन जाता है, जिसका साक्षात उदाहरण है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको चाय बेचने के बाद भी उनको एक अच्छा ओहदा मिला है। आज के तारीख में देश में जबरदस्त रूप से उनका काम चल रहा है और आज में जो देश में परिवर्तन आ रहा है वो निश्चित ही राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ही एक स्वरूप है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी आज देश में काम कर रहे हैं और विदेशों में भी उनका नाम चल रहा है। आज विदेशों में पहले प्रधानमंत्री जो जाते थे उनकी स्थिति क्या थी देखिए, और आज की स्थिति, आज विदेशों में भाजपा का जो प्रधानमंत्री है और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, आज विदेशों में उनका क्या सम्मान मिलता है देखते ही बनता है। शर्मा जी, 2023 का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, माहौल बनते जा रहे हैं, कुछ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कहना है कि आप भी दावेदारी करेंगे विधायक के लिए, विधानसभा के लिए। देखिए, हर व्यक्ति का यही मकसद रहता है कि राजनीति के सर्वोच्च शिखर में किस तरह अपने आप को स्थापित करे। हर व्यक्ति उसी हिसाब से प्रयास करता है, लेकिन मैं इस बात को भी समझता हूं कि हर व्यक्ति को विधायक बनने का अवसर प्राप्त नहीं मिलता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को समय पर आगे बढ़ाती है और उनको पर्याप्त सम्मान देती है। क्योंकि मैं भी विगत 25 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं। मेरा आगे का क्या भविष्य होगा यह पार्टी बताएगी, लेकिन मुझे इस बात से काफ़ी गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी में कम से कम एक सम्मान है, जिस पार्टी में एक आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। इसलिए निश्चित ही मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं और हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को निश्चित ही एक अपेक्षा रहती है कि उनको आखिर एक अवसर मिलना चाहिए, और निश्चित हिसाब से हम चाहते हैं कि हमको अवसर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा।
और मैं तो ये चाहता हूं कि निश्चित ही साझा क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति को भी अवसर मिलना चाहिए और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही अवसर प्रदान करेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो क्रेडर पार्टी के रूप में सेवा देते हैं और बूथ लेवल पर मजबूती प्रदान करते हैं और फ्रेशर कैंडिडेट को भी मौका देते हैं। तो ऐसे में तो मौका बनता ही है। आप दावेदारी करेंगे कि नहीं, ये जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी का प्रश्न नहीं होता है। पार्टी जो काम करती है उसको आगे बढ़ाती है। निश्चित ही पार्टी हमारे लिए भी कुछ विचार करी होगी और कर रही है। वर्तमान में मैं प्रदेश किसान मोर्चा का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। भिलाई बहुत बड़ा जिला है, वहाँ राजनीतिक पैमाना भी काफ़ी है, हमारे बड़े बड़े सीनियर भी वहाँ पर मौजूद हैं और उस भिलाई जिले का मुझे किसान मोर्चा का प्रभारी पार्टी ने बनाकर एक दायित्व दिया है। जैसा जैसा समय आता है मैं भिलाई में जाके काम करता हूँ और निश्चित ही पार्टी जो आदेश करेगी और पार्टी जो हमारे लिए तय करेगी दायित्व उसका निर्वहन करेंगे। तो आप यहाँ से अगर चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी टिकट दे देती है तो बापना जी कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं कौन कहाँ जाएगा इस बात का मुझे कोई संज्ञान नहीं है, लेकिन निश्चित ही बापना जी भी इस क्षेत्र में काम किए हैं, निरंतर काम किए हैं और मैं इस बात को डंके की चोट में कहना चाहूँगा, इसमें कोई मुझे बोलने में संकोच नहीं है। जो काम लाभचंद बापना जी ने साझा क्षेत्र में आकर काम किया है, लोगों के बीच जाकर उनके दुख और सुख में सहभागिता निभाई है, निश्चित ही उसका लाभ पार्टी को मिलेगा और पार्टी भी चाहेंगी। ऐसा मुझे महसूस होता है कि उनको अगर मान लो हमारी सरकार आ जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्थान मिलता है और वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी निश्चित सम्मान आने वाले समय में मिलेगा। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे 2023 विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं और वैसे वैसे माहौल बनते जा रहा है और आगे भी और भी हम चर्चा के लिए मिलेंगे। और हमारे साथ मूलचंद शर्मा जी जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं और जमीनी स्तर से राजनीति करते हैं और पिछले 30 वर्षों से अपनी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में दे रहे हैं। हम और भी चर्चा के लिए मिलेंगे।